प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। और हम कुछ देर अपने आत्मिक क्षेत्र के विषय में हम आत्मिक युद्ध के बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या कहता है और किस रीति से हमें सिखाता है कि हम आत्मिक रीति से युद्ध कर सकें। तो मेरे साथ देखें दूसरा कुरिन्थियों उसके 10वां अध्याय उसके 3 वचन में वचन कहता है, यहाँ पे तुम शरीर पर चलते फिरते हो तो भी तुम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर में चलते फिरते हैं, घूमते हैं, इधर उधर चलते हैं, लेकिन हम शरीर से नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे लड़ाई शारीरिक नहीं होता है। हम कितनों भी लड़ें, चाहे हम कितनों भी ताकतवर रहें, हम कितनों भी स्ट्रॉन्ग मजबूत रहें या कितनों भी बलवंत रहें, फिर भी हम उससे नहीं लड़ नहीं सकते। शरीर से हम उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि शरीर में आगे तो दिखता नहीं है। जो दिखता है हम उससे लड़ते हैं, जो हमारे सामने आते हैं हम उससे लड़ते हैं, पर ये आत्मिक जीवन में हम शरीर से नहीं लड़ सकते, पर उसको हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना, वचन, उपवास ये आपके लिए एक हथियार है। प्रार्थना करना आपका हथियार है, प्रेम करना एक हथियार है, उपवास करना आपका एक हथियार है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, वचन में कहता है, तब तुम उस जलते हुए तीर को रोक सकोगे जो आपके जीवन में आने वाले, जो शैतान आपके जीवन को वार करता है। यहाँ हमें बहुत सुंदर वचन में कहता है, यह तुम शरीर में चलते फिरते हो तो भी तुम शरीर के अनुसार उससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपका जो हथियार है वे शारीरिक नहीं। कहता है आपका जो लड़ाई का जो हथियार है वह शारीरिक नहीं, पर वो गढ़ को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से, वह परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आपका जो हथियार है, जो परमेश्वर के हथियार है, वे आपका जो हम देखते हैं बाइबल का वचन है। बाइबल के वचन के अनुसार आप लड़ें, वचन को अध्ययन करें, वचन को अपने हृदय में रखें और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, तब आप लड़ सकते हैं। अगर आपको ये वचन याद भी रहे और लड़ते हैं, अगर आप इस वचन के अनुसार आप नहीं चलते तो आपका हथियार नहीं, पर आप उस वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन कहते हैं, उस वचन के अनुसार अगर आप अपने जीवन को बनाते हैं, प्रार्थना, प्रेम जो परमेश्वर ने हमें आपको दिया है, हमें सिखाता है। प्रेम करना आपका एक हथियार है, प्रार्थना करना आपका हथियार है, जो मैंने पहले बताया था, वे सब परमेश्वर की हथियार है। अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में है तो अगर एक बार जिस किसी पेड़ को काटो वो पूरा गहराई तक कट जाए। अगर हमारे जीवन में सब नहीं है, प्रार्थना में हमारे घमंड है, प्रेम में हमारे घमंड है, उपवास में घमंड है, कमजोर है, विश्वास में कमजोर है, तो हम कितनों भी हमारे जीवन में वचन रहे या ज्ञान रहे तो हम उससे नहीं लड़ सकते। क्योंकि अगर हमें लड़ना है, उससे युद्ध करना है, तो वे सारी हथियार हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि एक योद्धा व्यक्ति को सिर्फ उसको डंडा पकड़ करके उसको लड़ने की जरूरत नहीं होता है, पर उसको सारी चीज की सेफ्टी की जरूरत होता है। ढाल होता है, झिलम होता है, टोप होता है और बहुत कुछ उसके पास रहता है, तब वो जाकर के युद्ध में खड़ा होता है और लड़ता है। और वो बहुत देर तक लड़ता है, वो हारता नहीं। न उसको मारते हैं फिर भी उसको जख्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में, उसके शरीर में पूरी तरह से सेफ्टी बंधा हुआ रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन जो हमारे जीवन की सेफ्टी होता है, हम परमेश्वर के साथ इस वचन को अपने हृदय में रख करके, हम परमेश्वर के साथ मिल करके, हमारी पहचान अगर परमेश्वर तक रहता है तो हम उसके साथ रहते हैं, तब हम जिससे हम युद्ध करनी है हम करते हैं तो वो हार जाता है, क्योंकि आपके पीछे हमारे साथ परमेश्वर रहता है और परमेश्वर वचन है। अगर हम वचन के साथ हम लड़ते हैं तो बहुत बड़े बड़े हम युद्ध को लड़ सकते हैं, क्योंकि उस गढ़ को कहता है, हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, पर उस गढ़ को कहता है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों या लाखों का झुंड का गढ़ क्यों रहा, मतलब एक ग्रुप, शैतान का झुंड, एक ग्रुप, वो गढ़ जो बड़े बड़े गढ़ है, उन गढ़ को ढा देने के लिए, उस गढ़ को गिरा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा वो सामर्थ्य है। जो आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पर ध्यान करते हैं, अमल करते हैं, उस वचन के साथ अपने जीवन को बनाते हैं, तो वो सामर्थ्य होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उपवास करते हैं,
जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हैं, दिन होकर के नम्र होकर के आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तब मेरे प्रियो वे सामर्थ्य बनते हैं। बाइबल के वचन में सामर्थ्य है, लेकिन उसको निकाल करके अपने हृदय में सामर्थ्य बनाना है, तब जाकर के हम उससे लड़ सकते हैं। हमारे अगर हम सामर्थ्य हम तब बनाएंगे जब हम वचन को अपने हृदय में रखेंगे, वचन को अपने हृदय में रखेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे, तब वही वचन जो बाइबल के अंदर में वही वचन आपके हृदय में आएगा। तो जैसे बाइबल के वचन में सामर्थ्य भरा रहता है, वैसे ही आपके हृदय में आएगा और वो भी सामर्थ्य भरा निकलेगा। जब भी आप बोलोगे, जब भी आप प्रार्थना करोगे, वो गढ़, हजारों गढ़ एक ही शब्द में टूटेगा, क्योंकि आपके पास वो परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की हथियार आपके जीवन में। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस हथियार के विषय में परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करने जा रहे हैं, आपके जीवन में वो कार्य करने जा रहे हैं। जब आप ऐसे करते हैं, जब इस प्रकार के अपने जीवन को बनाते हैं, तो परमेश्वर आपको हर लड़ाई में आपको हारने नहीं देगा, पर आपको विजय दिलाएगा। परमेश्वर, कई बार हम जानते हैं दाऊद को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। छोटा सा था, पतला दुबला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या अनोखी सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने कि उसको एक राजा बना दिया। तो वो परमेश्वर के एक योजना था, उसका करुणा था। और करुणा तब होती है जब हम परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सो हम सारी कल्पनाओं के हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उसे खंडित कर डालें, और हर एक भावना जो कैद करके उसे मसीह की आज्ञाकारी बनाए। हमारी हर सोच, हमारी हर कल्पनाएं जो हमारे जीवन में रहती है, या हर विचारें जो हमें परमेश्वर के पहचान में बढ़ने के लिए रोकता है, उसको हम खंडित कर डालें, क्योंकि वही पहचान को रोकता है और वही सोच और वही विचार हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए रोकता है। वो हमें चिंता में डाल देता है, हमें अलग अलग सोच और विचार में डाल देता है। इसलिए हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ सकते। चिंता आ जाती है, सोच आ जाता है, समस्या उस सोच की वजह से आती है। इसलिए हम धीरे धीरे हम विश्वास में हम गिर जाते, भटक जाते, और विश्वास ही से हमारी प्राण दृढ़ होता है, मजबूत होता है। सो सारी ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए उठती है, उसे खंडित कर डालें, और हर एक भावना है जो उसे कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन में प्रभु सबों को आशीष दे, और मेरे ओर से सबों को फिर से जय मसीह की।